हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। हम आशुतोष आज फिर से आ चुके हैं आपके SST के एक और नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके चैप्टर नंबर 6 बुक के मतलब जो बुक का चैप्टर नंबर 6 है, आवर मदरलैंड अर्थ इंडिया, इसका हम लोग एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है वो आपके फर्दर डिस्कशन का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर में मुख्यतः 3 टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जिनमें की ठीक है आप लोगों को मैंने और 3 टॉपिक्स पढ़ाई, जिसके अंदर में सबसे पहले आप लोगों को पॉपुलेशन के रिलेटेड, इंडिया के पॉपुलेशन के रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा आप लोगों को फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, और लास्टली आप लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। इन तीनों ही टॉपिक्स में हम लोगों ने आवर पॉपुलेशन या फिर ये कहिए कि इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के ही अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को कई सारी चीजें जानने जरूरी है, क्योंकि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में इंडिया को डिवाइड किया जाता है। मतलब इंडिया के लैंड को अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें काफी काफी सारी पाई जाती है, इसलिए हमें वो सारी चीजें जाननी जरूरी है दोस्तों। तो इसी बीच हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर में डेजर्ट का कुछ पार्ट, ये स्टार डेजर्ट तक को कंप्लीट कर लिए थे। मतलब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर में आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, पेनिसुला और क्या कहा जाता है अदर, अभी आइसलैंड एक्सेट्रा चीजें आती है। तो अगर मैं बात करूं पिछले वीडियो की रिकॉल की, तो पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने ये स्टार फैक्ट देखा था। स्टार फैक्ट में क्या है दोस्तों? स्टार फैक्ट में हम लोगों ने देखा था कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या होता है कि कैमल को हम लोग एक इंपॉर्टेंट एनिमल के रूप में जानते हैं। कहां के? डेजर्ट का। डेजर्ट का एक इंपॉर्टेंट एनिमल का है कौन? तो आपका शिप। पहले शिप कह रहे हैं कैमल। कैमल जो होता है डेजर्ट का एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब रेगिस्तान का जहाज कहने के पीछे जो कारण है वो काफी सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में जो शिप के फीट्स होते हैं, यानी कि जो शिप के पैरों के पंजे होते हैं, वो काफी चौड़े होते हैं, जो कि उसको डेजर्ट में चलने में काफी मदद करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि अदर एनिमल्स जो भी शिप्स में पहले डेजर्ट के अंदर चलते हैं, उनका पैर सैंड ड्यून्स के अंदर में सिंक कर जाता है, बट कैमल्स के फ्लैट फीट होने के चक्कर में, मतलब फ्लैट फीट होने के चक्कर में उनका जो फीट है वो सैंड ड्यून्स के अंदर में सिंक नहीं करता है। यानी कि बालू के अंदर जो रेत के टीले होते हैं, उनके अंदर में जो ऊंट के पांव होते हैं वो नहीं जल्दी धंसते हैं, वहीं पे अदर एनिमल्स के पांव धंस जाते हैं। इसलिए ऊंट जो है सो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो काफी आसानी से रेगिस्तान के अंदर चल पाता है। अब क्या है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो के अंदर में पेनिसुला के बारे में बात किए थे कि पेनिसुला क्या होता है। पेनिसुला के बारे में हम लोग देखेंगे कि पेनिसुला लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड सराउंडेड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी बड़े वाटर बॉडीज हमारे भारत को, भारत के दक्षिण भाग को 3 जगह से घेर के रखे हुए हैं। 3 जगह से घेर के रखे हुए हैं। और क्या होता है कि जब किसी लैंड को
the land that surrounded by water on the three side is known as पेनिसुला। ठीक है, यानी कि ऐसा लैंड जो कि आपके तीन जगह पे वाटर से घिरा होता है, यानी कि ऐसा लैंड जो कि जिसके तीन भाग वाटर से घिरे होते हैं, उसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं। क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पे जगह तो कम है, लेकिन आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ। ये नीचे का भाग है इंडिया का, ठीक है। एक साइड में आपको अरेबियन सी है जो कि आपके वेस्ट में पड़ता है, एक साइड में आपको इंडियन ओशियन है जो कि आपके साउथ में पड़ता है, और एक साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है जो कि आपके ईस्ट साइड में पड़ता है ना दोस्तों। ये ऐसा ही है अपना इंडिया। ये देखिए, ये एक लैंड का पार्ट है जो कि तीन जगह पे वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं। इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, द इंडियन पेनिसुला हैज, अब हम लोग देखते हैं इंडिया जो एक पेनिसुलर कंट्री है, इसका कैसे है, द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। देखिए वेस्ट साइड में क्या है हम लोगों के, अरेबियन सी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वेस्ट साइड में किस तरीके से अरेबियन सी को हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा कहता है क्या, इसके अलावा कहता है द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड, यानी कि पूरब के साइड से क्या है, बे ऑफ बंगाल। हम लोग को यहाँ पे लिखा है कि ईस्टर्न साइड में क्या है हम लोगों का, बे ऑफ बंगाल। और लास्टली हम लोगों के जो द इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड, और साउदर्न साइड पे कौन सा है, इंडियन ओशियन। देखिए साउथर्न साइड पे है इंडियन ओशियन, इसलिए इंडिया, ये इन्हीं वाटर बॉडीज और लैंड के कारण जो हमारा इंडिया है वो एक पेनिसुलर कंट्री बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझे कि पेनिसुलर कंट्री कैसे है हमारा एक इंडिया, क्या होता है पेनिसुला, और ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी। अब क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक बनने वाला है वो है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइसलैंड क्या होता है, द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज नोन एज आइलैंड, ठीक है। यही है आइलैंड का डिफिनेशन, ठीक है। कहता है, अभी इससे पहले जब आप लोग पेनिसुला पढ़ रहे थे तो उसके अंदर में लैंड को तीन साइड से पानी से घेर के रखा हुआ था, तो वो पेनिसुला बनता है। अब जब किसी लैंड को चारों तरफ से जब पानी से घेर दिया जाए तो वो एक आइसलैंड बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो एक आइलैंड बन जाता है। कहता है देयर आर मेन आइसलैंड इन द वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया, और भारत के भी जो पानी है, भारत देश के जो आसपास में वाटर है उसके भी अंदर काफी सारे आइसलैंड, या फिर कहिए कि वहां पे मेन आइसलैंड भारत के पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आइसलैंड आर पार्ट ऑफ इंडिया, और इन्हीं में से कुछ आइलैंड जो है जो आपके इंडिया का पार्ट भी है, यानी कि भारत का ही एक भाग के अंदर वो आइसलैंड आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं कहता है आगे, वन ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक आइसलैंड का ग्रुप है जो कि आप लोगों को बंगाल की खाड़ी के अंदर मौजूद है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, अंडमान और निकोबार, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, इंडिया के ही पास जो इंडिया का बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर जो आने वाला आइसलैंड है, ठीक है, जिसको जो बे ऑफ बंगाल में आता है उसका नाम है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड आपके बे ऑफ बंगाल में आता है। इसके अलावा द लक्षद्वीप आइलैंड इज द अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। और भारत का ही, ठीक है, एक और आइलैंड का ग्रुप जिसका नाम है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है ये एक और आइलैंड का आप लोगों का ग्रुप है जो कि भारत का ही है, जो किस वाटर के अंदर है, तो आपके अरेबियन सी, ठीक है। तो ये दो मेन आपके मेजर आपके आइलैंड ग्रुप्स है जो कि इंडिया के है, ठीक है। ये इंडिया के कंट्रोल्स में आते हैं। तो देखा आपने कि एक को अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं जो कि आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और दूसरा जो है सो आपका लक्षद्वीप है जो कि आपके अरेबियन सी के अंदर है। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग अपने इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये आइलैंड पे है, ये जो हमने पढ़ा है इसका एक क्विक रिकॉल हम लोग आने वाले वीडियो के भी अंदर करेंगे। बट फिर भी मुझे होप है कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में पढ़ाई है, समझाई है या बताई है, वो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीज को आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी है तो आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास दोबारा अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। तो जब मन करे तब आप दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस वीडियो से इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेना चाहता हूं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल।